श्री महाकाल, जय माता दी। मैं महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ बैतूल जिले के 5 प्रसिद्ध शिव मंदिर जिनका संबंध पौराणिक काल से है। जिन 5 मंदिरों में बैतूल जिले के धर्म अनुरागी भक्तजनों की अटूट श्रद्धा और आस्था है। मित्रों, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि बैतूल जिले के और धार्मिक अन्य वीडियो भी आप सभी को मिल सके। आइए मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि बैतूल जिला आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग ही रहस्यमय कहानियों के लिए, पौराणिक कहानियों के लिए, आध्यात्मिक कहानियों के लिए जाना जाता है। भगवान शिव का बैतूल जिले से बड़ा ही गहरा संबंध स्थापित है। भगवान शिव इस पावन धरा पे कई बार आए हैं। बैतूल जिले का नाम आपने बालाजीपुरम के नाम से भी सुना होगा। बैतूल जिले का पहला पौराणिक शिव मंदिर शिवधाम सालबर्डी है, जो बैतूल जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र सीमा रेखा पर स्थापित है, जिसे भगवान शिव का शिवधाम सालबर्डी धाम के नाम से जाना जाता है। इसी के पास अंबा माई का बड़ा ही प्यारा शक्तिपीठ विद्यमान है, जहाँ जगत जननी, जगत तारिणी, जगत अंबा भवानी विद्यमान है। साल भर में भक्त श्रद्धालु शिवधाम सालबर्डी में आते ही रहते हैं और शिवरात्रि और नवरात्रि के समय यहाँ पर अधिक मात्रा में भक्तों का मेला लगता है। यह बैतूल जिले का शिवधाम सालबर्डी जो क्षेत्र है भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव ने विश्राम किया था। शिवधाम सालबर्डी के पास ही पांडवों की कचहरी भी है। पांडवों ने अज्ञातवास के दिन शिवधाम सालबर्डी के पास ही गुजारे थे। पांडवों के द्वारा बनाया गया एक किला भी वहाँ विद्यमान है। भगवान शिव का बहुत ही प्यारा और सुंदर दरबार सालबर्डी में सजा हुआ है। एक गुफा के अंदर जाकर आपको भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव के सालबर्डी शिवधाम में पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी आराधना की है, उनकी पूजा की है। तो यह बैतूल जिले का पहला चमत्कारी शिवधाम शिव मंदिर जो सालबर्डी में स्थित है। भक्तजनों, बैतूल जिले का दूसरा भगवान शिव का चमत्कारी मंदिर, चमत्कारी पीठ छोटा महादेव भोपाली में स्थित है। भगवान शिव के इस छोटा महादेव धाम में वर्ष भर भक्त श्रद्धालु दर्शन के लिए आते ही रहते हैं। यह छोटा महादेव जो पावन भूमि है, यह कई महान संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर लंबे लंबे समय तक संतों ने, ऋषि मुनियों ने साधना की है और बड़ा ही चमत्कारी भगवान शिव का धाम है, जिसे छोटा महादेव के नाम से जाना जाता है। छोटा महादेव के बारे में आपने और भी सुना होगा, लेकिन ये बैतूल जिले का छोटा महादेव है जो भोपाली नामक स्थान पे स्थित है। भोपाली महादेव धाम का अद्भुत नज़ारा है। इस भोपाली महादेव में ही जगत तारिणी, जगत अंबा भवानी, माँ अंबा माई विराजमान है। भक्तजनों, बैतूल जिले का तीसरा भगवान शिव का चमत्कारी और प्राचीन सिद्ध पीठ दिव्य दरबार सारणी में स्थित है, जिसे सारणी के मठारदेव बाबा के नाम से जाना जाता है और मठों के धीश मठाधीश के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के मठारदेव दरबार के ऊपर सारणी ही नहीं, बैतूल जिले के हजारों लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है। सैकड़ों भक्त श्रद्धालु प्रतिदिन मठारदेव बाबा के दर्शन के लिए सारणी मठारदेव बाबा मंदिर जाते ही रहते हैं। मठारदेव बाबा से जुड़ी एक सत्य घटना भी है। कहते हैं कि यहाँ पर एक योगी, एक संत रहा करते थे और वो प्रतिदिन मठारदेव बाबा की टेकड़ी से छोटा महादेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते रहते थे। और एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर
उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आप भक्त इतनी दूर मत आया करो, आज से मैं ही आपके उस धाम में आकर रहने लग जाऊंगा। और इसी पौराणिक कथा को लेकर सैकड़ों भक्त लोग मठारदेव बाबा की कथा भी सुनाते रहते हैं। भगवान शिव की कृपा से ही उस योगी संत को मठाधीश के नाम से जाना जाने लगा और सारणी के बाबा योगी महात्मा का दरबार मठारदेव बाबा के नाम से विख्यात हुआ। आप सभी लोग आए दिन मठारदेव बाबा के दर्शन करते रहते हो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। बैतूल जिले का चौथा प्राचीन शिव मंदिर उत्तम सागर है, जो मासोद से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। भगवान शिव के इस प्राचीन उत्तम सागर धाम में शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों हजारों भक्त श्रद्धालु बाबा उत्तम सागर बाबा के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं और बहुत सारे लोग मन्नतें भी मांगते हैं और भगवान के श्री चरणों में उनकी मन्नत पूरी होने पर भेंट चढ़ाते हैं। ये बैतूल जिले का बहुत ही चमत्कारी भगवान शिव का धाम है, जो मुल्ताई से भी बहुत ही पास में है। बैतूल से भी सैकड़ों भक्त श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि को बाबा उत्तम सागर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस स्थान की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। महाराष्ट्र से भी भक्त श्रद्धालु उत्तम सागर बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तम सागर की पहाड़ी पर आते हैं। उत्तम सागर धाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि आदि काल में यहाँ पर भगवान शिव ने कुछ समय विश्राम किया था, उन्हीं के नाम से इस धाम को जाना जाता है। उत्तम सागर बाबा के नाम से भगवान शिव को जाना जाता है। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, बैतूल जिले का 5वां चमत्कारी भगवान शिव का दरबार आटनेर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर गुप्तेश्वर शिवधाम के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की भी बड़ी ही महिमा है। यहाँ पर भगवान शिव आदिकाल में आए हुए थे और कहते हैं कि जिस समय भस्मासुर भगवान शिव का पीछा कर रहे थे, वे सालवर्डी उत्तम सागर होते हुए गुप्तेश्वर पधारे थे और भस्मासुर के डर के कारण यहाँ से गुप्त हो गए थे, जिसके कारण इस धाम को गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव इस धाम में आकर अदृश्य हो गए थे, इसीलिए इसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि के वक्त विशाल मेले का आयोजन होता है। सैकड़ों आटनेर क्षेत्र के, बैजदई क्षेत्र के, बैतूल क्षेत्र के, मुल्ताई क्षेत्र के भक्त श्रद्धालु भगवान गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, आप सभी को बैतूल जिले के भगवान शिव के 5 चमत्कारी मंदिरों के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। भगवान शिव के सालवर्डी धाम, उत्तम सागर धाम, छोटा महादेव धाम, मठारदेव बाबा धाम और गुप्तेश्वर महादेव धाम की आप सभी को जानकारी दी मैंने। और आप सभी को ये जानकारी कैसे लगी, आप हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जिन लोगों को लगता है कि बैतूल जिले के 5 चमत्कारी शिव मंदिरों के बाद 10 चमत्कारी शिव मंदिरों के ऊपर की वीडियो बनना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय महाकाल।